मूल्य नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, संत जन जब चर्चा कर रहे थे, गुरुजन जब बात कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने जाकर के कहा कि महाराज ये लो ये गंदगी पड़ी है, इसका कोई मूल्य नहीं है। संत कहते हैं कि बेटा ये जो गंदगी पड़ी है ना, इसका भी मूल्य है। ये कभी खाद बन जाती है तो फसलों का उत्पादन अच्छा होता है, इसकी भी तो कीमत है। मिट्टी उठा करके दी तो मिट्टी से ही तो महल बने हैं। क्या बताएं, अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं ला करके दी और कहा कि इसका कोई मूल्य नहीं है। संत महात्मा कहते हैं कि ये तो बहुत मूल्यवान है, एक एक वस्तु मूल्यवान है। तो आप बताओ ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका मूल्य नहीं है? तो गुरु जी ने कहा कि बेटा एक ऐसी वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं है और उसका मूल्य है अभिमान। अभिमान जो होता है, एटीट्यूड जो होता है, घमंड जो होता है, फूले नहीं समाते हैं लोग। जब चलते राहों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, बड़े बुजुर्ग उधर से आते हैं तो रास्ता नहीं देते, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और ऐसे चलते हैं मानो 30 मार्क का कहीं से आ रहे हो, पता ही नहीं, रास्ता तक नहीं देते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं, एटीट्यूड रखते हैं, घमंड रखते हैं। तो अभिमान से बड़ा कोई शत्रु भी जीवन में नहीं होता है। अभिमान का कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए तो संतों ने कहा है, हो मत कर गर्व गुमान, हो पतंगी रंग उड़ जावे गो, हो गुलाबी रंग। ये चेहरे का जो तेज है ना, एक झटके में, पता ही नहीं आपको। लोग रात दिन अभी यहाँ पर गुरुजी कह रहे थे कि पैसा ही ले आओ, तो सभी माताएं हंस रही थी, बहुत अच्छी बात है। टका टका कर्म टका धर्म टका ही परमम तपो यस्य गेहे टका नास्ति, हा टका टक टकाए थे। लोग रात दिन पैसा 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 करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं उनने तो इसलिए पैसा मांगा कि सब पैसा उधर गौशाला में ले जाकर के दान करेंगे, इनका भी ध्यान उधर का पैसा लाओ रे सब इधर, ऐसा नहीं कहीं घूम जाए। लेकिन हाँ, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप यस्य गेहे टका नास्ति, जिसके घर में टका नहीं है वो हाय हाय टका 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 करते हैं। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता था कि आपने धन रुपया, बैंक बैलेंस, ये पद प्रतिष्ठा और जमीन जायदाद, बड़े बड़े जागीरदार लोगों को देखा होगा, वो अपने आप को, वो कैश बैलेंस जो होता है उसको पैसा मानते हैं। लेकिन हम पैसा किसको मानते हैं पता है? हम पैसा मानते हैं ये चरित्रवान संस्कारवान जो पुत्र आपके सम्मुख बैठे हुए हैं, ये चरित्रवान सुशील ये कन्या, ये बेटियां आपके सम्मुख बैठी हुई है। बेटा और बेटी परिवार के अंदर सबसे बड़ा धन होता है माता पिता के लिए। बजा दो ताली। आपको पता है एक बाप जो होता है ना, एक पिता जो होता है ना, वो अपने बेटे को उससे 100 गुना आगे देखना चाहता है। अगर एक बाप जो होता है उसकी एक दुकान होती है तो बेटे के लिए वो चाहता है कि उद्योगपति बने। पिता अगर यज्ञ में बैठता है तो पिता चाहता है कि मेरा बेटा धर्म संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए प्राण पर्यंत लगा रहे। पिता चाहता है मुझसे 100 गुना आगे धर्म में, संस्कृति में, जप करने में, सेवा करने में, स्मरण करने में, वेद का अध्ययन करने में, श्री रामचरितमानस का पाठ करने में, सुंदरकांड का वाचन करने में, हनुमान चालीसा का पाठ करने में। और माँ कहती कि मेरी बेटी मुझसे 100 गुना आगे चरित्र में, संस्कार में, सयानेपन में, समझ में, बुद्धि में, पढ़ाई में, IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर बनने में और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने में, नृत्य करने में, गीत गाने में, भजन गाने में और घर की व्यवस्थाओं को जुटाने में मेरी बेटी मुझसे 100 गुना आगे हो। अगर ऐसी बेटी और ऐसा बेटा अगर जिस माँ बाप के होता है ना, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि उसको फिर तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं। बेटा और बेटी ही तीर्थ बन करके आपके घर में आ गए हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, बेटों को अच्छे संस्कार हम नहीं दे पाते हैं, बेटियों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाते हैं। बेटियों के लिए अगर मैं कहूँ आपसे कि बेटियों से कभी बैठ करके आपने बात करी है, कभी आपने अपने बेटे से बैठ करके संवाद किया है? परिवार में ये संवाद की जो परंपरा है ये नष्ट हो गई है। बेटा यूं आया है, पिता यहाँ बैठा हुआ है, वो यूं निकल गया है। बेटी कब स्कूल गई है, कब स्कूल से वापस आई है, पाठशाला में उसके साथ क्या हुआ है, रास्ते में उसके साथ क्या हुआ है, उसको क्या परेशानी है, बैठ करके कभी संवाद नहीं किया। संवाद नहीं करने के कारण बेटियां और बेटे जो है ना, हो सकता है कभी उच्छृंखलता उनके जीवन में आ जाए और अनुशासनहीनता वो करने लग जाए और कहीं ना कहीं आपका नाम नीचा नहीं हो जाए। इसके लिए परिवार के अंदर बेटे और बेटियों को लेकर के संवाद करने की बहुत आवश्यकता है। आइए हम सब मिलजुल करके नवयुग का निर्माण करें। धर्म कहे उस रास्ते चलना है, संत कहे उस रास्ते चलना है, धर्म कहे उस रास्ते चल करके। देखो एक बात बहुत अच्छी से कह रहा हूँ, कभी आप रुपये पैसे को लेकर के यूं मत समझना
कि रुपया पैसा आवश्यक नहीं होता है। अगर रुपया पैसा आवश्यक नहीं होता ना, इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम आपके इस नगर में नहीं होता। पैसा भी आवश्यक है, और पैसे को इधर लक्ष्मी कहा गया है, समृद्धि मानते हैं हम पैसे को। लेकिन ऐसा कहा गया है कि धर्म कहें उस रास्ते चल करके धन कमाओ, और वो पैसा अगर आपने कमाया है तो वो आप धर्म के कार्यों में लगाओ, वो पैसा आपके घर के अंदर आना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर वो पैसा आ गया, अनीति के रास्ते चल करके आपने धन कमाया और वो पैसा आ गया, तो आपको तो नरक में जाना ही है, लेकिन अपनी पिछली पीढ़ी जो है ना, उसको भी नरक में जाने की तैयारी आप स्वयं करके गए हो, क्योंकि अनीति से प्राप्त धन आपके घर में आया है। किसी की धरोहर को पचा लिया है, और 100 रुपये का 1 रुपया कमाना है, 100 के 50 कमा लिए। यहाँ तो 5 रुपये सैकड़े के नहीं चलते होंगे, हमारे उधर तो 10 रुपये सैकड़े के भी चलते हैं और 20 रुपये सैकड़े के भी चलते हैं। आपके यहाँ तो 1 रुपये सैकड़े के चलाने वाले लोग मैंने सुना है, 2-4 के नाम भी मेरे पास आ गए हैं, और मुझे आना भी है यज्ञ के लिए। तो सबसे वो चंदा नहीं लेना है, बस 1 रुपया सैकड़ा वाला पैसा दे देना आपको। मुझे पता लगा है आपके यहाँ ऐसे लोग हैं।